जय माता की। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं ध्यान क्या है। अगर आप ध्यान से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान को हम कह सकते हैं कि एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो हमारे प्राचीन समय से ही सुनने में आता है और सनातन धर्म की बुनियाद हम योग को कह सकते हैं, ध्यान को कह सकते हैं। अंग्रेजी में ध्यान शब्द का प्रयोग पतंजलि के योग सूत्र के 3 भागों के बारे में बात करता है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब है वह क्षमता या अभ्यास जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी विचारधारा पर केंद्रित रहता है। जब ये आदत सध जाती है और नियमित रूप से हमारी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, तब ध्यान समाधि का रूप ले लेती है। कुछ समय तक निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से समाधि का अनुभव होता है। जब हम ध्यान के बारे में बात करते हैं, तो पतंजलि के योग सूत्र में ध्यान की जितनी क्रियाओं की चर्चा की गई है, उन सब के बारे में बात करते हैं। वास्तविक अनुभव अभ्यास से आता है और वह अलग-अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी अभ्यास करने की प्रक्रिया कैसी है। कौन कितनी देर शांत भाव से बैठ पाता है या कितनी देर कोई एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। पतंजलि में निरंतर अभ्यास और दीर्घकाल शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम लंबे समय तक बिना किसी तरह की बाधा के ये अभ्यास करते रहते हैं, तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ध्यान भी लगा रहे हैं। केवल वही अवस्था रह जाती है, इसे ही ध्यान कहते हैं। आप जिसके ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं, वो जो ध्यान लगाने वाला होता है, वो और ध्यान की प्रक्रिया सभी एक हो जाते हैं। ना कहीं पहुंचना होता है, न ही कुछ पाना होता है, बस होना होता है। बाकी सभी तरह की गतिविधियां थम जाती हैं। यह याद रखने वाली बात है कि ये केवल उस खास टेक्निक के अभ्यास से संभव होता है जो सिखाया गया हो। इसलिए जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते जिसको ध्यान कहा जाता है, तब तक आपको उस टेक्निक का अभ्यास करते रहना होता है और इसके बारे में पढ़ना को या सुनना कोई उपाय नहीं है। हालांकि शुरू-शुरू में पढ़ने से या सुनने से फ़ायदा होता है, लेकिन इसके अभ्यास से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपको ध्यान लगाना है, तो आपको खुद ध्यान लगाना पड़ेगा। ये आप पढ़ के या सुन के नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही शांत भाव से एक जगह पे ध्यान केंद्रित करके बैठना होगा और उसी अवस्था को निरंतर अभ्यास द्वारा एक सार्थक ध्यान में बदलना होगा। लंबे समय तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है, ध्यान को उसके उचित प्रमाण तक पहुँचाने के लिए। जब आप ध्यान में एक निश्चित अवस्था तक पहुँच जाते हैं, तब एक अच्छी बात होती है। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं और लगातार आपको परमानंद का अनुभव होता रहता है, जो अन्य सब अनुभवों से स्वतंत्र होता है। यह स्थायी होता है और ये वही है जिसकी हम सबको चाह होती है। ध्यान करने के लिए सब्र और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी के कहने पे ध्यान लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ अनुभव ना हो। अगर आपके मन में ये भाव आते हैं कि आपको ध्यान को समझना है, तो उस ध्यान को समझने के लिए आपको खुद ध्यान करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ध्यान आप तभी जान सकते हैं जब आप खुद उसको करते हैं। ध्यान में हम कह सकते हैं कि आप खुद से जुड़ रहे हैं। खुद से मतलब आप अपनी जो अब आपके अंदर परम सत्ता बैठी है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं या शक्ति कहते हैं। तो जब आप उस शक्ति से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन ध्यान ही है। ध्यान के द्वारा ही आप खुद से जुड़ सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं और अपने अंदर
जो भी आपकी शक्ति छुपी हुई है, उसको आप मजबूत बना के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक ध्यान की लंबी प्रक्रिया से गुज़रना होता है। अब सवाल उठता है कि ध्यान लोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वो ध्यान करना छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब बेकार की बात है, ध्यान से उन्हें कुछ अनुभव नहीं हो रहा और जितनी बातें हम सुनते हैं, वो सब कही-सुनाई बातें होती हैं। असल में ध्यान क्या है, ये हम खुद जानना ही नहीं चाहते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी सुनी-सुनाई बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान केवल आँखें बंद करके बैठने का कार्य नहीं है, कि आप आँखें बंद करके बैठ गए और आपका ध्यान लगना शुरू हो गया, नहीं। ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को शांत करना, अपने विचारों को रोकना, ना रोकते हुए भी विचारों को ना आने देना ही ध्यान है। ये सुनने में सरल है, लेकिन करने में लोगों को उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए कई लोग शुरुआत में ही 20-20 मिनट का ध्यान लगाने के प्रयास करते हैं, लेकिन उस 20 मिनट में उनके दिमाग में 2 लाख से भी ज़्यादा विचार आते हैं और फिर वो कहते हैं कि उन्हें कुछ अनुभव नहीं हो रहा। इसीलिए ध्यान अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ध्यान करने के लिए आपको शुरुआत में केवल 5 मिनट ही अपने विचारों को रोकना होता है, कि आप 5 मिनट अपने विचारों को रोकेंगे और आप देखेंगे कि आप 5 मिनट भी बैठना आपके लिए मुश्किल होगा शुरुआत में। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप ध्यान की शुरुआत करने के बारे में सोचें, तो सदैव 5 मिनट से शुरुआत करें, सीधे 20 मिनट पे ना जाएँ क्योंकि उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आप थक जाएँगे या आपको कुछ अनुभव नहीं होगा और आप कुछ समय बाद ही ध्यान करना छोड़ देंगे और फिर आप दूसरों से भी यही कहेंगे कि ध्यान से आपको कुछ हासिल नहीं होता। मगर ऐसा नहीं है। अगर आप सच में ध्यान को लेके गंभीर हैं और आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, तो शुरुआत केवल आप 5 मिनट से करिए। 5 मिनट अपने स्थान पे बैठ के केवल अपनी आँखें बंद करके अपने विचारों को देखिए और जब विचार आपके पास आएँ, तो उनसे कहिए कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। केवल 5 मिनट के लिए आप अपने मन से कहिए कि वो आपको कोई विचार ना दें। शुरुआत में इसी प्रक्रिया को करने में आपको काफ़ी दिन 10 से 15 दिन इसी प्रक्रिया में निकलेंगे कि आपका मन आपको विचार देना बंद कर दे। इसीलिए ध्यान देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। अगर आप वो सब हासिल करना चाहते हैं या वाक़ई वो अनुभव देखना चाहते हैं जो आप लोगों से सुनते हैं कि ध्यान से उनको ये अनुभव हुआ या ध्यान ध्यान से उन्होंने ये हासिल करा, तो उसके लिए आप खुद के अपने अलग आपके अनुभव हो सकते हैं दूसरे लोगों से। हो सकता है कि किसी को ध्यान करने में जो अनुभव प्राप्त करने में किसी को केवल 2 दिन लगे हों और हो सकता है कि किसी को 2 साल में भी वो अनुभव प्राप्त ना हुए हों। तो ध्यान करने के लिए हर मनुष्य का अलग-अलग स्तर होता है कि कौन कितना ध्यान कर सकता है, किसके अंदर कितने कम विचार आते हैं। विचारों को शांत करना ही ध्यान है और विचारों से मुक्त होना कहते हैं कहा जाता है कि आप एक बार को शेर से लड़ सकते हैं, आप आग में जाके भी बच सकते हैं। कोई भी चमत्कार आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने विचारों को रोकना है, तो ये सबसे कठिन कार्य है। तो पहले सबसे कठिन कार्य को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए 5 मिनट निकालिए। केवल 5 मिनट खुद को कहिए कि मुझे 5 मिनट बगैर बगैर किसी विचार के रहना है, केवल अपनी साँसों को देखना है। सबसे सही तरीका ध्यान का यही है शुरुआत में कि आप 5 मिनट बैठें और केवल अपनी साँसों को सहज भाव से देखें। जितना आप अपनी साँसों को सहज भाव से देखते जाएँगे, उतना ही आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके विचार शून्य होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान करने के अगर आप सोच रहे हैं, तो आप उस लंबी प्रक्रिया के लिए पहले ही खुद को तैयार कर लीजिए और ये एक गंभीर मामला नहीं है या कोई असंभव चीज़ नहीं है या कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। मेरा मानना है कि हर किसी को मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करना चाहिए। इससे हमें ही अपनी उन शक्तियों के बारे में पता चलता है कि जिनसे हम अनजान होते हैं।
तो अगर आप खुद को भी जानना चाहते हैं या अपने अंदर बैठी उस परम सत्ता को जानना चाहते हैं या अपनी आत्मा से संपर्क बनाना चाहते हैं, तो वो सब करने का केवल एकमात्र रास्ता ध्यान ही है। तो ध्यान करने के लिए खुद से जुड़ना शुरू करिए। केवल 5 मिनट स्टार्टिंग में बैठना शुरू करिए और अपनी साँसों पे केवल बोलिए कि मैं 5 मिनट केवल अपनी साँसों पे ध्यान दूँगी या दूँगा। आप देखेंगे कि आप 5 मिनट में भी शुरुआत में आपको 5 मिनट में भी 5000 से ज़्यादा विचार आपके मस्तिष्क में आएँगे, दिमाग में आएँगे, लेकिन आपको उन विचारों को आना है और जाने देना है, उनके पीछे भागना नहीं है। विचारों के पीछे ना भागना ही ध्यान की पहला चरण है। क्योंकि ध्यान आप विचार आपको भटकाते हैं, विचार आपको यहाँ से कहीं भी ले जाते हैं। तो उन विचारों को रोक के आपको खुद में जहाँ है आप उसी स्थान पे बने रहना, अपने मन को कंट्रोल करना कि अपने मन को रोकना, अपने मन को लगाम लगाना कि आपको किसी विचार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप केवल अपने खुद पे ध्यान देने की सोच रहे हैं। इसी कार्य को करने के लिए आप शुरुआत में 5 मिनट लगाइए। फिर आपको पता चलेगा कि असल में ध्यान होता क्या है। आप सुन के, जान के, आप केवल सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको तभी होंगे जब आप ध्यान करना खुद करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग आज से ही अपने लिए 5 मिनट निकालना शुरू करेंगे। केवल अपने लिए 5 मिनट निकालना शुरू करेंगे बगैर किसी विचार के, बगैर किसी कलेश के। आप ऐसे स्थान पे बैठना शुरू करेंगे जहाँ केवल आप होंगे और आपकी साँसें होंगी। आपको केवल बैठ के अपनी साँसों को देखना है, आँखें बंद करके और अपने विचारों के पीछे नहीं भागना है। जितना जल्दी आप अपने विचारों के पीछे भागना बंद करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके ध्यान की सीढ़ी दर सीढ़ी पार होती जाएँगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ध्यान किसे कहते हैं या ध्यान क्या होता है। आगे की उसमें हम देखेंगे। ध्यान से ही जुड़े सवालों के जवाब मैं देने का कोशिश करूँगी इस चैनल पे। तो अगर आप ध्यान से जुड़े किसी भी सवाल से जुड़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ध्यान से जुड़े सवालों के लिए। और आशा करती हूँ कि आप लोग आज से ही 5 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करेंगे ध्यान के लिए। आगे मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय गुरुवर की।